ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। खबरनामे के साथ हम हाजिर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के नौजवानों की तरफ मुल्क की तरक्की का इंजन के तौर पर देख रही है, उम्मीद की नजरों से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को इल्म दानिश का एक बड़ा इदारा बनाने पर दिया जोर। यूनिवर्सिटी के 8वीं कन्वोकेशन के दौरान 1168 तलबा में डिग्रियां और मेडल किए तकसीम। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज दिन भर के लिए शोरगुल के बीच मुअत्तल। और जम्मू और कश्मीर में आज 727 नए कोविड मरीजों की हुई निशानदेही। खबरों की तफसील से पहले ये पैगाम। चूंकि जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में एक बार फिर इजाफे का रुझान देखा जा रहा है, ऐसे में सामीन से अपील है कि वो कोविड मुनासिब तर्जअमल और एहतियाती तदाबीर पर फिर से अमल करें। खासतौर से मास्क का इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर समाजी फासला बनाए रखें। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक कोविड मुखालिफ टीका नहीं लगवाया है, वो ये टीका जल्द से जल्द लगवाएं और अपने आप को महफूज रखें। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया भारत के नौजवानों की तरफ मुल्क की तरक्की का इंजन के तौर पर उम्मीद की नजरों से देख रही है और भारत को दुनिया की तरक्की का इंजन समझा जा रहा है। आज तमिलनाडु चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी के 42वीं तकसीम असनाद जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 वबा एक ऐसा वाकया था जिसकी पहले कभी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये सदी में एक बार पैदा होने वाला बहरान था जिसे निमटने के तरीके से कोई भी शख्स वाकिफ नहीं था। उन्होंने कहा कि बुरे हालात से इस बात का इंकशाफ होता है कि हमारी क्या हैसियत है। मोदी ने जोर देकर कहा कि वबा के दौरान भारत ने इस अचानक सूरत हाल से पूरे एतमाद से निपटा जिसका सहरा साइंसदानों, हिफ्जान सेहत पेशेवरों और आम लोगों के सर है। उन्होंने कहा कि नतीजे के तौर पर भारत के हर शोबे को एक नई जिंदगी मिली है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को पिछले साल $83 अरब से ज्यादा का रिकॉर्ड रास सरमाया मौसूल हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हम आलमी दर्जे के बुनियादी ढांचे को तामीर कर रहे हैं और जम्मू और कश्मीर की यूटी कौमी कैनवास पर हर शोबे में एक परफॉर्मर के तौर उभर रही है। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ हम मईशत के इल्मी निज़ाम को मजबूत बना रहे हैं ताकि बासलाहियत नौजवान प्रोफेशनलों को शानदार मौके नसीब हों। आज कटरा में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 8वीं कन्वोकेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में किसी भी जगह यूनिवर्सिटी कैंपस नौजवान जहनी में समाजी शऊर को जिला बख्शने के लिए बेहतरीन जगह है। उन्होंने कहा कि तालीम को तलबा के तख्लीकी मिजाज के साथ जोड़ना चाहिए ताकि वो बेहतर दुनिया के लिए अपना हिस्सा अदा करने के काबिल बन जाए। उन्होंने कहा कि कौम की हैसियत में हमारी कामयाबी खैरात की कल्चर को फरोग देने और खुलूस, नज़्म ज़ब्त और अज़्म से क्लासरूमों में जिद्दत लाने से हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि असातिज़ा को श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को शुमाली हिंदुस्तान में एक मारूफ यूनिवर्सिटी बनाने के ख्वाब को शर्मंदे ताबीर किया जाना चाहिए, जहां तलबा को 130 करोड़ भारतीयों के ख्वाब को पूरा करने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि हम जिंदगी में तब तक कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं जब तक न हम बड़े ख्वाब देखेंगे और इनको शर्मंदे ताबीर करने के लिए जिद्दोजहद करेंगे। एलजी ने कन्वोकेशन के दौरान 1168 तलबा में डिग्रियां और मेडल तकसीम किए। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने आज श्रीनगर में चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में जस्टिस राजेश सेखरी को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के एडिशनल जज की हैसियत से ओहदे का हल्फ दिलाया। इस मौके पर जस्टिस अली मोहम्मद मागरे, जस्टिस संजीव कुमार, जस्टिस संधू शर्मा, जस्टिस संजय धर, जस्टिस जावेद इकबाल वानी, जस्टिस मोहम्मद अकरम चौधरी और जस्टिस मक्शा खजूरिया काजमी मौजूद थे, जहां जस्टिस ताशी रबस्तन, जस्टिस रजनीश पोसवाल, जस्टिस विनोद चटर्जी कौल, जस्टिस पुनीत गुप्ता, जस्टिस मोहन लाल, जस्टिस राहुल भारती और जस्टिस वसीम सादिक नरकाल ने जम्मू से इस तकरीब में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। इस तकरीब में हाईकोर्ट के साबिक जज साहिबान और दीगर कानून माहिरीन ने भी हिस्सा लिया। प्रोग्राम को यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त दिखाया गया। जस्टिस राजेश सेखरी को एडिशनल जज के ओहदे पर तरक्की देने से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में जजों की तादाद चीफ जस्टिस के समेत 16 हो गई, जबकि इसके लिए 17 जज साहिबान की मंजूरी है।
कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी के सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ मुबैना काबिल एतराज रिमार्क्स से मुतालिक मसले पर शोरगुल के बाद आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुअत्तल की गई। राज्यसभा में जब दिन के 12 बजे पहली इल्तवा के बाद ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, हिज़्ब इक़्तिदार की निशस्तों पर बैठे अरकान ने नाराबाजी करते हुए कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से चौधरी के कलमात के लिए माफी मांगने का मुतालबा किया। कांग्रेस के अरकान ऐवान के वस्त में आए और जवाबी नाराबाजी करते रहे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ऐवान में नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने की बार बार ताकीद की, लेकिन इसका कोई असर नहीं रहा। उन्होंने बाद में ऐवान को पूरे दिन के लिए मुअत्तल किया। आज सुबह जब ऐवान बाला की कार्रवाई आज दिन के लिए शुरू हुई, डिप्टी चेयरमैन हरीश वंश ने कांग्रेस, बाएं बाजू और समाजवादी पार्टी के अरकान की तरफ से कीमतों में इजाफा और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पेश की गई इल्तवा की तहरीकें नामंजूर कर दी। दरियासना हिज़्ब इक़्तिदार के मेंबरों ने चौधरी के मुबैना काबिल एतराज रिमार्क्स पर नाराबाजी शुरू की। अपोजिशन के अरकान ऐवान के वस में आ गए और सरकार के खिलाफ जवाबी नाराबाजी करते रहे। शोरगुल जारी रहने के बायस डिप्टी चेयरमैन ने ऐवान को दोपहर 12 बजे तक मुअत्तल किया। इसी तरह के मनाजिर लोकसभा में भी देखने को मिले, जब ऐवान ज़ेरिन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे की पहली इल्तवा के बाद दोबारा शुरू हुई। ट्रेजरी बेंच के अरकान ने दोबारा ये कहते हुए कि कांग्रेस सदर को माफी मांगनी चाहिए के मुतालबे के साथ साथ नारेबाजी की। अपोजिशन के मेंबरों, कांग्रेस बाएं बाजू की जमातों और दीगर मेंबरान सरकार के खिलाफ जवाबी नाराबाजी करते हुए ऐवान के वस्त में पहुंचे। प्रिजाइडिंग अफसर ने वक्फे सिफर शुरू करने की कोशिश की और एहतजाज करने वाले अरकान से ऐवान की कार्रवाई चलने देने की बार बार ताकीद की, लेकिन उन्होंने अनसुनी की और इसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई आज दिन के लिए मुअत्तल की गई। इससे कबल सुबह के वक्त जब ऐवान का इजलास आज के लिए शुरू हुआ, हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान और ट्रेजरी बेंच के अरकान निशस्तों से उठकर नाराबाजी करते रहे। शोरगुल के दौरान प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दोपहर 12 बजे तक ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल की। खबरों का बुलेटिन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में आज कोविड-19 के 727 नए मामलात की निशानदेही हुई, जिनमें से 521 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 206 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 572 मुतासरीन सेहतियाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 4468 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 15,607 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इसी तरह से ऐसी टीकों की मजमूई तादाद अब 2,36,51,859 हो गई है। कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में कोविड से बचाव के 2,03,60,00,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 38,63,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी दौरान मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 20,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 22,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब भी हुए। सेहतियाब होने वालों की मजमूई तादाद 4,33,09,484 हो गई है। मुल्क में सर्द सेहतियाबी की शरह 98.48% है। जम्मू और कश्मीर में शहरियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम के फवायद गोल्डन कार्ड के जरिए हासिल करना आसान हो गया है। लोग अब इसे एक बटन दबाने से हासिल कर सकते हैं। शहरी इसे setu.pmjay.gov.in पर जाकर खुद को रजिस्टर करके गोल्डन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि तमाम शहरियों को गोल्डन कार्ड मिले, जिसकी बदौलत 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलता है। हुकूमत की तरफ से पीएमजेएवाई योजना और एमजी नरेगा स्कीम के जरिए लोगों का फायदा पहुंचाने का अमल जारी व सारी है। कोलगाम में इन स्कीमों के तहत कई काम जारी हैं। मजीद तफसीलात के साथ कोलगाम से हमारे नुमाइंदे। जिला में महकमे दिही तरक्की ने एमजी नरेगा के तहत 7,730 कामों को हाथ में लिया है, जिनमें से 1,490 कामों को पाए तकमील पहुंचाया गया, जिन पर मजमूई तौर 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नौजवानों को खेल कूद और जिस्मानी वर्जिश की जानिब रागिब करने के लिए जिले के 170 पंचायत हलकों में खेल के मैदान तामीर किए गए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले 1464 कुंबों के लिए कम लागत वाले मकान तामीर किए गए हैं, जिन पर 21 करोड़ रुपए की कसीर रकम फराहम की गई है। जिले में दीगर महकमा जात भी अपनी अपनी स्कीमों के तहत आवाम को फायदा पहुंचाने के लिए कई सारे प्रोजेक्टों पर काम जारी रखे हुए हैं। जाहिर है कि जब सभी प्रोजेक्ट अपने तकमील को पहुंच जाएंगे तो कुलगाम के अवाम यकीनी तौर पर इन स्कीमों से मुस्तफीद हो जाएंगे। खुर्शीद पडरू, शोबे खबर, कुलगाम। राजस्थान के बाड़मेर जिले के नजदीक कल सुबह भारतीय एयरफोर्स का एक MiG-21 जंगी तैयारा हादसे का शिकार होकर तबाह हो गया। इस हादसे में दोनों पायलट हलाक हो गए। इंडियन एयरफोर्स ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए अज़जां हुए पायलटों के कुंबों के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस हादसे को एक बड़ा नुकसान करार देते हुए कहा है कि कौम जांबाक हुए इन पायलटों की खिदमत को हमेशा याद रखेगी। दरियासना हादसे की अदालती तहकीकात का हुक्म दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजस्थान में बाड़मेर के नजदीक हवाई हादसे में इंडियन एयरफोर्स के 2 बहादुर जवानों विंग कमांडर एम राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वित्या की हलाकत पर सदमे का इजहार किया है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वित्या जम्मू से ताल्लुक रखते थे, जो एक उभरता हुआ फाइटर पायलट था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने ताज़ियती बयान में कहा कि वो मुसीबत की इस घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ खड़े हैं। मुगल रोड पर आज सड़क के एक हादसे में 5 अफराद जख्मी हुए हैं। राजौरी से आ रही एक टेम्पो ट्रैवलर रास्ते पर खड़ी एक डंपर से टकराई, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। 4 को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शुपियां से मुंतकिल करके SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में अब तक 2,87,803 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए। आज शाम 5 बजे तक 2,889 यात्रियों ने पवित्र गुफा पर हाजिरी दी। उधर पहलगाम में ननवन बेस कैंप से एक दिन यात्रा आर्जी तौर मुअत्तल रहने के बाद आज दोबारा शुरू हुई। इसी दौरान बालतल रास्ते से मौसम की खराबी की वजह से आज दिन के लिए यात्रा मुअत्तल कर दी गई। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमद-रफ्त बहाल कर दी गई है। हुक्काम ने मीर बाजार, काजीगुंड और चंदरकूट में दरमांदा अमरनाथ यात्रियों को अपने अपने मकामात की तरफ जाने की इजाजत दी। इसी दौरान रामबन में जयसवाल पुल के नजदीक करोल में एक ट्रॉली में रखे गए 3 करोड़ रुपए की मालियत का ट्रांसफार्मर उस वक्त दरियाई चनाब में गरकाब हो गया जब पहाड़ी से उतर आए एक बड़े बोल्डर ने ट्रॉली को लुढ़क दिया। 70 टन वजनी ट्रांसफार्मर पिछले कई रोज से कौमी शाहराह पर पार्क किया गया था। ये ट्रांसफार्मर कोंकण रेलवेज के लिए था, जिन्हें इसे गूल में संगलदान के मकाम पर जेर तामीर इंटीग्रेटेड रेलवे सबस्टेशन में इस्तेमाल में लाना था। कल मौसम साजगार और सड़क की हालत ठीक रहने की सूरत में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर दोनों तरफ से गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट मेंबर जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी ने लोकसभा में रूल 377 के तहत खरीवेन इलाके में खतरनाक फजाई आलूदगी का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि खरीवेन में निस्बत दर्जन सीमेंट फैक्ट्रियों से गर्द गुबार के अखराज की वजह से इलाके में फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक पहुंच गई है। उन्होंने हुकूमत से कहा कि वह इन सीमेंट कारखानों का माहिराना ऑडिट कराएं। और अब मौसम से मुताल्लिक जानकारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान दूर दूर तक हल्की से औसत दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 24.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 32.8 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 17.3 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जबकि करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म होता है।